ट्यूसडे का दिन था और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। मुड़ा, ये सोसाइटी से मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है। तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर FIR, उस दिन की FIR। बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो FIR हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया FIR में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर FIR, उस दिन की FIR। बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फ़न रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है, ये सोसाइटी से मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई-रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई-रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे, बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसका सिर फटा है, उसको बहुत चोट आई है और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं फोटोज़ वीडियोज़ में, पूरी गाड़ी जो है पिचकी हुई है। मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में। तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज। मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाँके वगैरह लगाए और मेरे को 4 बजे के करीब छुट्टी दे दी थी। सरकार से भी राहत मिले अभी तक? नहीं सर, किसी से कुछ नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं सर? मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा।
तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। 11:57 में एक रोड एक्सीडेंट की कॉल आई थी, जिसपे इमीडिएटली हमारे एसीपी साहब भी गए और क्राइम टीम और सभी पीसीआर वैन सभी पहुंचे। वहां पर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें स्कॉर्पियो व्हीकल भी था और साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो व्हीकल ने एक टैक्सी को भी टक्कर मारी थी। वहां पर क्राइम टीम ने अपना फर्दर जो भी एविडेंस थे वो सारे कलेक्ट किए गए। इसमें इनिशियली जो एक्यूज था व्हीकल, उसके ड्राइवर ने अपनी एज 19 साल बताई और हमने उस पर एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उस जुवेनाइल उसकी एज जो थी वो 18 साल से कम निकल कर आई। हमने इमीडिएटली उसको अप्रहेंड करके जेजेबी में प्रोड्यूस किया और उसके बाद उसको 3 तारीख से ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। पता चला है कि 10 तारीख को उसको वहां से अंतरिम रिलीफ मिला है और उसके फादर को भी हमने बाउंड डाउन किया एमवी एक्ट में और फर्दर उसको चार्जशीट भी करेंगे फादर को और अभी इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। गाड़ी चलाते हुए रील बना रहे थे, क्या स्टंट भी कर रहे थे? जो गाड़ी चला रहे थे उसमें अभी तक स्टंट वाला तो कुछ ऐसा नहीं आया है सामने, और जो एक हमारे पास इनिशियल स्टेज पे जो वीडियो है उसमें कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो उसके साथ में सिस्टर बैठी हुई थी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, ये चीज सामने आई। एक टैक्सी ड्राइवर को भी इसमें घायल हुआ है, टैक्सी ड्राइवर भी, और क्या कुछ आगे कार्रवाई चल रही है? टैक्सी ड्राइवर का भी स्टेटमेंट लिया गया है और उसको भी आईजीआई हॉस्पिटल लेकर गए थे और साथ ही साथ उसको डिस्चार्ज कर दिया। सर, आखिरी क्वेश्चन ये है कि एफआईआर में पहले 19 साल नाबालिग नहीं बताया गया, बालिग बताया गया, उससे क्या कुछ था? इनिशियल जो लड़का था जो एक्यूज था वो उसने अपनी एज 19 साल बताई थी, बट बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए तो उसमें 17 साल कुछ महीने एज निकल कर आई थी। उसके बेसिस पे ही उसको जेजेबी में प्रोड्यूस किया गया और वहां से उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था। पिता के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई? हाँ, फादर को भी इसमें चार्जशीट करेंगे एमवी एक्ट के तहत, उसमें भी बाउंड डाउन किया। ट्यूसडे का दिन था और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। मुड़ा, ये सोसाइटी से मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जब बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है। तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर एफआईआर, उस दिन की एफआईआर। बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया।